नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एनआईयूएस से संबंधित एक लेटर काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल है और साथ में 1 जुलाई 2026 के डेट में मधुबनी ज़िले से एनआईयूएस से संबंधित एक पत्र और भी वायरल हुआ है। और इसको लेकर एनआईयूएस के जो अभ्यर्थी हैं, खासकर जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी स्थिति को लेकर फिर से भ्रम और संशय उत्पन्न हो गया है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे डाउट्स दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह जो पत्र जारी किया गया है वो टीआरई 3 से जो भी एनआईयूएस के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने 18 महीने का डीएलएड किया हुआ था, तो 18 महीने का डीएलएड करने वाले एनआईयूएस अभ्यर्थी जो शिक्षक बन गए थे टीआरई 3 से, उनकी नौकरी को लेकर यहाँ पर पत्र जारी किया गया है। एक यहाँ पर आपने जो वैसे जो पत्र वो आपने देख लिया होगा। अब हम आपको यहाँ पर मधुबनी ज़िले से संबंधित जो पत्र है वो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी से संबंधित है। 1 जुलाई 2026 के डेट में इसको जारी किया गया है। कुल मिला के लेटेस्ट है। यहाँ पर जो बात की गई है कि एनआईयूएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने की डीएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। और यहाँ पर फिर बोला गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 जो कि टीआरई 3 का विज्ञापन संख्या है कि टीआरई 3 के तहत नियुक्त एनआईयूएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यह जो पत्र है मधुबनी जिले का, इसका यही सार है कि जो टीआरई 3 के अंतर्गत एनआईयूएस से 18 महीने का कोर्स करके नौकरी पाए हुए थे, अब उनकी नौकरी को समाप्त करने की बात यहाँ पर की गई है। अच्छा, ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि कई जगह पे ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं कि लेटर वगैरह फेक है। अब उसमें तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन चूँकि मधुबनी ज़िले का भी पत्र आ गया है तो इसलिए जाहिर सी बात है कि एक पत्र होता तो उसको हम कह सकते थे, लेकिन आगे हो सकता है कि जो अन्य जो ज़िले हैं उनका भी आ जाए। तो टीआरई 3 से संबंधित जो स्थिति है वो उत्पन्न क्यों हुई, पहले तो हम उसको बता देते हैं। टीआरई 3 की अगर हम बात करें, टीआरई 3 की अगर हम बात करते हैं तो टीआरई 3 का जब विज्ञापन निकाला गया था तो टीआरई 3 के विज्ञापन में एनआईयूएस को जो है मान्य नहीं किया गया था। एनआईयूएस को मान्य नहीं किया गया था। जिन्होंने भी 18 महीने से का डीएलएड करके एनआईयूएस से कर रखा था उनको मान्य नहीं किया था टीआरई 3 के विज्ञापन में। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो एनआईयूएस से थे, एलिजिबल ना होते हुए भी इन्होंने फॉर्म भरा इस उम्मीद में कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब मैटर जाएगा तो हो सकता है कि उस समय एनआईयूएस को एलिजिबल कर दिया जाए। तो यह सोचकर एनआईयूएस के जो अभ्यर्थी हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी, इन्होंने टीआरई 3 का फॉर्म भर दिया। अब इनमें से कई सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हुआ टीआरई 3 में और एक प्रकार से एलिजिबल थे नहीं, लेकिन सीट इनको मिली। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जो कि उस समय न्यूज़ आया था कि उनको डीआरसीसी पर, जहां पर काउंसलिंग होता है हर ज़िले में, तो डीआरसीसी पर ऐसा भी न्यूज़ मिला कि उनको डीआरसीसी पर जो एनआईयूएस के अभ्यर्थी थे 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स करके वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे, उनको जो है डीबी के लिए रोक दिया गया था। ऐसा भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। और उसमें भी अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी रहे हों जिनको जो है उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पार हो गए हों, निकल गए हों किसी तरीके से और उनको फाइनली जॉब मिल गई हो। लेकिन चूँकि टीआरई 3 में जो भी नियम कानून था वो एनआईयूएस के पक्ष में तो था नहीं। एनआईयूएस को जो है एलिजिबिलिटी नहीं थी फॉर्म भरने की, लेकिन फिर भी भरा गया, तो वो उससे संबंधित है। बाकी इस मैटर का आगे चलकर क्या होगा वो कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी टीआरई 3 के शिक्षक हैं, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत तो है। बाकी अगर यह पत्र सही है, सत्य है, तो जो भी टीआरई 3 से नियुक्त हैं उनकी नौकरी यहाँ पर जो है समाप्त करने की बात इस पत्र के माध्यम से की गई। अब हम बात करते हैं कि टीआरई 4 से जो एनआईयूएस के अभ्यर्थी हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल से जुड़कर बीपीएससी टीआरई 4.0 की हमारे रोशन बैच से तैयारी भी कर रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी रोशन बैच से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ही हमने यह वीडियो बनाया है ताकि आपको कोई भ्रम यहाँ से ना रहे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होने के लिए, एनआईयूएस को शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो भी एनआईयूएस के अभ्यर्थी हैं
वो बीपीएससी टीआरई 4.0 में अपीयर होंगे। इस पत्र का टीआरई 4 से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर, हमारे तरफ से ये आपको सलाह है, आप निश्चिंत होकर अपना तैयारी कीजिए और इस से संबंधित बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने आपको अपनी तरफ से क्लेरिफाई कर दिया है। हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे, न्यूज़ वगैरह पे वीडियो भी नहीं बनाते हैं, आप लोग इस चीज़ को समझते हैं। हमने अपनी तरफ से क्लेरिफाई कर दिया है, तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। अगर आप एनआईयूएस के अभ्यर्थी हैं, 18 महीने का डीलेड कोर्स कर रखा है, टीआरई 4 आप आराम से भर पाएंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा बाकायदा उसमें आपकी एलिजिबिलिटी मेंशन होगी कि आप जो है एनआईयूएस के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टीआरई 3 के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं थे एनआईयूएस वाले, तो इसलिए ये दिक्कत उत्पन्न हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी तरफ से मैसेज क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी अभ्यर्थी रोशन बैच से संबंधित जानकारी चाहते हैं, अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ में रोशन बैच के अंतर्गत जुड़ सकते हैं। कमेंट में हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जहाँ पे आप सैम्पल नोट्स वगैरह भी देख सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज़ भी देख सकते हैं। बहुत ही कम फीस में हम आपको कंप्लीट बैच टेस्ट सीरीज़ के साथ में अवेलेबल करा देते हैं। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।